जब मैं पुस्तक पढ़ा तो मुझे लगा मैं सच में वो पुस्तक उठाकर मेरे लिए घाटा का सौदा नहीं हुआ। इतना सा पुस्तक है। वो पुस्तक पढ़कर वो जवान लड़का विलियम कैरी बन गया। विलियम कैरी, अगर आज आपके हाथ में बाइबल है ना, विलियम कैरी उसका बायोग्राफ, उसका जिंदगी पढ़कर भारत में आकर 40 भाषा में बाइबल ट्रांसलेशन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेहनत किया हुआ व्यक्ति का जीवन आगे जाकर भी लोगों को जगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, शैतान को पता है आपको आराधना नहीं करने देगा। नंबर 2, अगर शैतान आपको चर्च को जाने से रोक दिया, अगर शैतान आपको चर्च को जाने से रोक दिया, उस आदत को खत्म करवा दिया, तो आपका जिंदगी में बंधन कभी नहीं टूटेगा। आपको जिंदगी में बंधन कभी नहीं टूटेगा। मुझे बाइबल में उस औरत का कहानी बहुत अच्छा लगता है, जो कुबड़ी औरत। कुबड़ी औरत मालूम कितना लोग सुने? आपको पता है कुबड़ी औरत के बारे में? बोलिए कि इसके बारे में कुछ बताइए। जो हाथ उठाए, कुछ भी बताइए, आपको जितना पता है। कुबड़ी औरत थी है ना बाइबल में? हाँ, क्या हुआ बताइए। 18 साल से वो बंधन में थी। ओके, उसके बाद बताइए। ठीक है, देखो आपको मैं इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको नींद भी उड़ जाए, आप भी सोचते रह जाएंगे मेरे जैसा। बोलिए, कुबड़ी औरत 18 साल से बंधन में थी और प्रभु ने छुआ, वो ठीक हो गए। ठीक है, ओके ना? इस 18 साल से उस औरत के अंदर, उस औरत से पसंद आने वाला मुझे बात कौन सा मालूम है? वो 18 साल लगातार चर्च में आई। हालेलुया, हालेलुया। 18 साल कुबड़ी है। हमारा दांत दुखा तो हम चर्च को, सबसे पहले चर्च को ऑफ कर देंगे। पास्टर जी सॉरी पास्टर। नाना का, नानी का, ताई का, बहन का, भाई का, चाचा का, चचेरा भाई का सालगिरह है तो हम पास्टर जी को बोलेंगे सर आज चर्च को नहीं आया। क्या बोला मैंने? मुझे भी नहीं पता। मगर बहाना ढूंढेंगे आप। बहाना ढूंढेंगे चर्च से बाहर जाने का। इस औरत का अंदर मुझे पसंद आने वाला बात क्या मालूम है? वो कुबड़ी औरत है। वो सिर उठाकर आसमान को नहीं देखी, सिर उठाकर जमाना को नहीं देखी, सिर उठाकर दुनिया को नहीं देखी, मगर सिर उठाकर उसने चर्च को देखी। उसका अंदर क्या था मालूम है? क्या था? बोले क्या था? विश्वास। उसका अंदर विश्वास था, फिर भी उसका अंदर और कुछ था। क्या था? दुष्ट आत्मा था। ऐसा यीशु मसीह ने बोला है ना, 18 साल ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। इसका मतलब 18 साल वो भी आती थी, अपना दुष्ट आत्मा को भी लेकर आती थी। दुष्ट आत्मा को भी चर्च का आदत डाल दी उसने। एक दिन सुबह हुआ, दीदी थोड़ा ज्यादा सो रही थी, दुष्ट आत्मा उठी और उसी बोली दीदी थोड़ा उठना पड़ेगा। क्या हुआ? आज चर्च का टाइम हो गया। दुष्ट आत्मा को ट्रेनिंग दे दी उसने, हमें चर्च ही जाना है और कुछ नहीं जाना है। हेलो, मगर उस दुष्ट आत्मा को पता नहीं उस दिन उसका कटापा उतारने वाला मसीहा आ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका बंधनों को लेकर चर्च में आइए, आपका आंसुओं को लेकर चर्च में आइए, आपका आरजू को लेकर चर्च में आइए, आपका परेशानियों को लेकर चर्च में आइए। आप आएंगे तो
परमेश्वर ऑलरेडी वहां आया है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ ये मिलाप वाला तंबू है। परमेश्वर अपना प्रजा को मिलने के लिए वो आ जाता है। उसको मिलने से आपको क्या दिक्कत है? मेरा हिंदी समझ में है। मिलाप वाला तंबू, चर्च से भी ज्यादा इसका नाम मिलाप वाला तंबू है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ ना, मिलाप वाला तंबू बनाओ बोल के लिखा हुआ। टबरनाकल, तेलुगु में प्रत्यक्ष गुडारम बोल के लिखा हुआ। प्रत्यक्ष गुडारम मतलब परमेश्वर प्रत्यक्ष होएगा बोल के लिखा हुआ, साक्षात हाजिर हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खायमा बोलते, उसको खायमा बोलते हैं उर्दू में। मिलाप वाला तंबू, ये परमेश्वर मिलने के लिए आ रहा है। मान लीजिए आप लोग सभी लोग 300 लोग हैं, है ना? 300 लोग हैं, या इस कलीसिया में 500 लोग हैं, 300 लोग जितना भी है। एक दिन एक व्यक्ति नहीं आया, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलिए। मैं पास्टर हूं, नहीं आप ही पास्टर है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोच लीजिए आप पास्टर हैं। 300 लोग कलीसिया में, एक व्यक्ति नहीं आया, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा, है ना? इतना लोग एक सिर दिखाई नहीं दिया तो टेंशन नहीं है, राइट? आपके पास 40 लाख लोग हैं। मान लीजिए आप मूसा है, आपके पास 40 लाख लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं आया चर्च को, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं पड़ेगा, राइट है? नहीं पड़ेगा। परमेश्वर को कोई फर्क पड़ेगा? यस, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? फर्क आपको पड़ना चाहिए या फर्क परमेश्वर को पड़ना चाहिए? मेरे बात समझ में आ रहा है? जब आप चर्च में नहीं आएगा तो क्या होएगा मालूम है? 40 लाख लोग इस्राएली प्रजा लोग थे। एक आदमी सबत का दिन में नहीं आया, वो यूं ही बाहर लकड़ी उठा घूम रहा था। वो सभी लोग उस लड़का को लेकर आए, मूसा का सामने पेश किए। मूसा ने बोला इस लड़का को लेकर जाकर बंदी गृह में रखो, मैं परमेश्वर से पूछकर बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर होते, अगर मूसा होते तो क्या बोलते? यार उस लड़का को छोड़ो यार, क्या ऐसा छोटे छोटे बात मेरे सामने लेकर आ रहा है? बोलेंगे ना? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कितना लोग बोलेंगे? मैं तो बोलूंगा अगर मूसा है तो। अगर आप परमेश्वर होते तो आप क्या बोलते? आपके पास ये लड़का के बारे में लेकर आया माजरा, तो आप क्या बोलेंगे? अब माफ करेंगे और छोड़ देंगे? क्या करेंगे? माफ करेंगे ना? मगर इस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आपका सोच का बिल्कुल उल्टा हुआ। उस लड़का को पकड़े, उसको बंदी गृह में रखे, मूसा के सामने लेकर आए। मूसा परमेश्वर के सामने लेकर गया, मुकद्दमा को लेकर गया। परमेश्वर ने बोला इसको पत्थर लगाकर मार दो। 40 लाख लोगों में एक व्यक्ति चर्च में नहीं आया, फर्क नहीं पड़ा, मगर परमेश्वर ने क्या बोला? खत्म कर दो इसको। बड़े ध्यान से सुनने वाला बात बोल रहा हूं। अगर आप चर्च में नहीं आएंगे तो आपका जीवन में 5 बात होएगा। नंबर 1, आपको नापसंद आने वाले लोगों को हाथ में अब पकड़ा जाएंगे। आपको ऊपर निगाह रखा हुआ व्यक्ति को कब आपको पकड़े, कब आपको मारे, कब आपको कूटे, आपको नफरत करने वालों का हाथ में आप गिरेंगे। चाहे वो बीमारी हो सकता है, चाहे कोई ऐब हो सकता है, चाहे कोई कैंसर, टीबी, एड्स और कुछ भी है, उनका हाथों में आप पकड़ा जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको न्यायाधीश का सामने खड़ा किया जाएगा। बेकार का बात, किसी भी बड़ा वजह नहीं है, वजह छोटा सा, चर्च को नहीं गया, मगर आप इतना आजाद हो जाएंगे, छोटे छोटे लोग भी आपको थप्पड़ मारकर चला जाएंगे। जो वहां यूं ही खड़े हुए, यूं ही बहुत बड़ा भीड़ चल रहा है, एक थप्पड़ आपको मारकर चला गया तो कैसा रहेगा आपको?
अब यूं ही रोड पे खड़ा हुआ है, बड़ा भीड़ ऐसे यूं ही जा रहा है, चलते चलते कोई यूं ही थप्पड़ मारकर चला गया तो कैसा रहेगा आपको? आपको आंसू भी आएगा, आपको पता भी नहीं चला कौन मार कर गया। ये हालत रहेगा आपका। नंबर 1, आप पकड़ा जाएंगे। नंबर 2, आपको न्यायाधीश के सामने खड़ा किया जाएगा। नंबर 3, आपको बंदी गृह में रख दिया जाएगा। यूं ही टेंशन में आप रह जाएंगे, बंदी हो जाएंगे आप। नंबर 4, आपके लिए आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा न्यायाधीश का सामने। नंबर 5, आप मर जाएंगे। जस्ट सब्बत का दिन को आउट कर दिया। आप बोले पास्टर जी 24 में मैं कभी मरा ही नहीं, ये क्या हुआ? जरूरी नहीं आप भौतिक रूप से मर जाए, कहीं ना कहीं आत्मिक रूप में आप मरते चला जाएंगे। कहीं ना कहीं आत्मिक रूप में आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। दो बार शैतान को पता है आपको मंदिर से हटा दिया तो समझो आपका बंधन को इस दुनिया का कोई माइकलाल तोड़ नहीं सकता है। मंदिर को जाओ, प्रभु का हाजिर में जाना। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 3, अगर आप 10th भाग और भेंट देने से शैतान आपको रोक दिया तो इस दुनिया का कोई भी ताकत आपको अमीर नहीं बना सकता। इस दुनिया का कोई भी ताकत आपको अमीर नहीं बना सकता है। लिख कर रख लेना। 10th भाग और भेंट परमेश्वर को देना है। मैं बोल रहा हूं ना, 24 को छोड़ने से पहले आप एक बार याद करना, इन सारे बातों में आपका ऊपर कोई गिला तो नहीं है, आपको कोई सिकवा तो नहीं है। 10th भाग और भेंट। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? आप में से कितना लोग बपतिस्मा पाए? बहुत अच्छी बात है। आप में से कितना लोग 10th भाग 10वांश प्रभु को देते हैं? आप बताइए। 10वांश बराबर देते? 10th भाग मुझे बताइए। 10th भाग क्या है? वो 10 रुपये में 10th भाग कितना होता है? 100 रुपये में, 1000 रुपये में, 10,000 में, लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में। आप बोलेंगे पास्टर जी आगे नहीं बोलना, हम लाख हुआ तो ही पास्टर को चेंज कर देते। पास्टर को चेंज कर देते, जो पास्टर भेंट से काम चला लेता है। हेलो, मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है? परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ गलतियों का पत्री 6 में लिखा हुआ, धोखा नहीं खाना। परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाएगा। आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर को सब मजाक नहीं कर सकते। पढ़ना 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सभी वस्तु में से अच्छी वस्तु को आप अपना गुरु को दक्षिणा में देना है। हेलो, आपका गुरु को, पास्टर को आप क्या करना?
अच्छी वस्तु में भाग ही रखना है, दसम भाग भी नहीं है यहां, इससे भी बड़ा बात है। पढ़ना नीचे, धोखा ना खाओ, धोखा नहीं खाना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को आप मजाक नहीं कर सकते। आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो कुछ बीजता है वही काटेगा। वही काटेगा। मैं ये नहीं बोल 2024 में हम क्या बीजा, याद रखना 2025 में वही मिलेगा। प्रभु आपको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मगर अब प्रभु को देने के समय आपने रोया। आपको भी देने के समय प्रभु रोएगा। आप प्रभु को देकर खुश नहीं है, परमेश्वर भी आपको देकर खुश नहीं रहेगा। सिंपल सी बात। शैतान को पता है अगर आपको गरीबी में ही रखना है तो उसको पता है आपको बोने नहीं देगा। आपको क्या करने नहीं देगा? बोने नहीं देगा। नहीं बोएंगे तो आप रोएंगे। मगर बाइबल में एक ऐसा भी लोग है जो रोते हुए बोता है, वो कैसा फसल काटता है? जय जयकार करते हुए। तीसरी पॉइंट, शैतान को पता है आपका हाथों में पावर है। शैतान को पता है आपका जिस्म में पावर है। आपका बॉडी को लेकर मंदिर को चला गया, आपका बंधन खत्म हो जाएगा। शैतान को पता है आप परमेश्वर के हाथ खोल दिया, उसी हाथों से आप फसल काटे। भैया ये यार, शैतान को पता है, शैतान को पता है आपका बॉडी में पावर है, आपका जबान में पावर है, आपको स्तुति में पावर है, शैतान को पता है। आपका जिस्म में पावर है, शैतान को पता है। आपका हाथ में पावर है, शैतान को पता है। अगर बीज बो लिया, उसी हाथ से फसल काट कर आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीन बात हो गया। अगर शैतान बाइबल पढ़ने से आपको रोक दिया, चौथा पॉइंट, बाइबल पढ़ने से शैतान अगर आपको रोक दिया, परमेश्वर का नजरिया से दुनिया को देखने से आपको रोक देगा। हेलो, परमेश्वर का नजरिया से दुनिया को देखने से आपको रोक देगा। दुनिया लोग उस बेटी मर गए बोलकर देख रहे थे, मगर परमेश्वर ने सोई बोलकर देखा। प्रेज द लॉर्ड। सारे सगिर्द लोग वो तूफान में मार देगा बोलकर देख रहे थे, मगर यीशु मसीहा ने उस तूफान को हुक्म दिया तो थमा दिया। परमेश्वर का नजरिया से अगर दुनिया को देखना है ना, परमेश्वर का वचन आपका नजर का सामने खुला रहना चाहिए। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा, प्रभु तेरा वचन खुलते ही रोशनी आया। आपका जीवन में अंधेरा है, आपका बच्चों का जीवन में अंधेरा है, आपका पत्नी का जीवन में अंधेरा है, आपका पति का जीवन में अंधेरा है, आपका समाज में अंधेरा है। इसका मतलब आप परमेश्वर का हजूरी में, परमेश्वर का वचन आप कभी खोलकर राजी नहीं है। मेरा समझ में आया? शैतान को पता है दोनों हाथों से अगर बाइबल खोल दिया, आपका आंख में पावर है। शैतान को पता है। शैतान को पता है अगर आपको बाइबल पढ़ने से रोक दिया है ना, आपका आशीषों को आपको देखने से वो रोक देगा। आपका आशीषों को देखने से रोक देगा। मेरा समझ में? अमेरिका में, अफ्रीका में कई साल पहले एक अमीर आदमी को पता चला इस पहाड़ में सोना है, सोना का खजाना खान है। उसने गवर्नमेंट के पास गया, बहुत मेहनत किया, दौड़ा, बहुत खर्चा किया, उस पहाड़ को तोड़कर
इस तरफ रख दिया और वो सारे मिट्टी को इस तरफ रख दिया, मगर उसको सोना नहीं मिला, सोना नहीं मिला। एक दिन क्या किया उसने, न्यूज़पेपर में ऐलान कर दिया, देखो मैं इतना साल इस पहाड़ का पीछे मेहनत किया और इस पेपर बोल रहा है इस पहाड़ का नीचे सोना है बोलकर, मगर इतना साल का मेहनत में मुझे सोना दिखाई नहीं दिया। आज ये सारा मेरा मेहनत को मैं आधा रेट में बेच दे रहा हूं, अगर कोई लेना चाह रहे तो जरूर लीजिए बोलकर उसने ऐलान किया। तो कोई ऐसा आपका जैसे जवान लड़का आकर आधा रेट में सब कुछ खरीद लिया। वो आदमी घर को चला गया, ये आदमी खोदने में लग गया। अब हैरान हो जाएंगे 100 फीट का दूर में सोना का खजाना था, 100 फीट का दूर में, 100 फीट का दूर में। इसी बाइबल को पढ़कर लोग कहां से कहां पहुंच गए। यही बाइबल को पढ़कर लोगों को खजाना बढ़ गया है। पंजाब इस बात का गवाह है। इस बाइबल को पढ़कर गरीब अमीर हो जा रहा है, और अमीर हो जा रहा है। खुद ही नहीं, औरों को भी आंसू लोग पोंछ दे रहा है। यही बाइबल आपका हाथ में भी है, मगर शैतान को पता है आपको ये पढ़ने नहीं दे रहा है। पांचवा पॉइंट, अगर गवाही देने से शैतान अगर आपको रोक दिया, आप जिंदगी में कभी जीत नहीं सकते। बाइबल लिखा यीशु का लहू से, संतों का गवाहियों से लोग जीत हासिल किए। अगर आपको जीवन में 2025 में अगर आप जीतना चाह रहा है, इफ यू वांट टू विन, अब जीतना चाह रहा है तो गवाही देना शुरू कर दीजिए। शैतान को पता है गवाही आपको नहीं देने देगा। 2024 में परमेश्वर ने आपको इतना कुछ किया है, आप वो सारे गवाही ये 4 दीवार का अंदर ही बोल बोल कर टाइम वेस्ट किया। ये गवाही कभी बाहर दुनिया को बताया? अगर नहीं है तो 2025 एक नया आरंभ होना चाहिए। जुनून किसको चाहिए? हर एक जन के अंदर जुनून जितना चाहिए उतना है। क्रांति चाहिए। आमेन, हालेलुया। रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, संकल्प नहीं चाहिए। 24 शुरू से लेकर अभी तक संकल्प में ही हम बैठे हुए। संकल्प में नहीं चाहिए, विप्लव चाहिए, क्रांति चाहिए। इतिहास में पूरा भारत संकल्प में ही जी रहे थे, संकल्प यात्रा करते करते जी रहे थे। मगर एक जवान लड़का, 21 साल का जवान लड़का पंजाब से उठा और बोला लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, बोला क्रांति कायम रहे हैं बोलकर बोला, इनकलाब जिंदाबाद बोला, दुनिया को हिलाकर चला गया। क्या नाम है? भगत सिंह। संकल्प तो हर एक जन का अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। क्रांति चाहिए, कुछ चाहिए। आपके लिए कोई और प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके लिए कोई और स्तुति नहीं करेंगे, आपके लिए कोई प्रार्थना और कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा, आपके लिए और कोई गवाही नहीं देगा, आपके लिए और कोई चर्च को नहीं जाएगा। आपका क्रांति आपको ही लाना पड़ेगा। मेरा हिंदी समझ में आया? हालेलुया। संकल्प तो बहुत पड़ा हुआ है। 24 का शुरुआत से लेकर 24 का अंत तक संकल्प में ही हम टाइम पास कर दिए। अभी रेवोल्यूशन चाहिए, कुछ करना है, कुछ कर कर मरना है, कुछ खा कर नहीं। हेलो, क्या बोला मैंने? कुछ कर कर मरना है, कुछ खा कर नहीं। आमीन, हालेलुया। लास्ट पॉइंट, अगर शैतान आपको प्रार्थना करने से रोक दिया, शैतान आपको प्रार्थना करने से रोक दिया, तो
वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। हेलो, समझ में आया? अगर प्रार्थना करने से शैतान रोक लिया तो आपसे कुछ भी करवा सकता है। उसको नचाने का शौक है, आपको नाचने का शौक है, दोनों को शौक पूरा हो जाएगा। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको प्रार्थना करने से शैतान रोक दिया तो आपसे कुछ भी करवा सकता है। प्रार्थना बच्चों का खेल नहीं है, प्रार्थना एक जंग है। प्रार्थना करने के लिए शुरुआत जो है प्रार्थना करना ही है। प्रार्थना करने से ही प्रार्थना होगा, वरना प्रार्थना नहीं होगा। हेलो, प्रार्थना के बारे में प्रार्थना के बारे में सुनना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के बारे में बोलना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के बारे में सोचना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के बारे में पढ़ना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करना ही प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बताया, ये मेरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? ये मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। बाप का घर से भाग रहा था एक भगोड़ा, जैसे ही भाग रहा था बाइबल में लिखा हुआ सूरज ढल गया। सूरज ढल गया तो भी सारे दुनिया उससे मोहर लिए, सारे दुनिया उसको पीठ दिखा दिए। दुनिया को ये पीठ दिखाया, इसने दुनिया को पीठ दिखा दिया। बराबर बिछड़ गए सभी लोग, पर कोई एक जन उसको पर नजर रखा, उसका हौसला बढ़ाया, तो उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज का रात इस मंदिर में आपको साथ बात कर रहा है। मैं तेरा पीढ़ी को आशीष दूंगा। योर डिसेंडेंट्स, जिस जमीन में तू पैर रखा वो तेरा संतान को मैं दे दूंगा। हालेलुया। दूसरा वादा, तेरा संतान राज करेंगे। तीसरा पॉइंट 28 का वही वचन, तीसरा नीचे। और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान ओके, बहुत होगा। ओके। और पश्चिम, हाँ, पूरब, हाँ, उत्तर, हाँ, दक्षिण, हाँ, चारों ओर फैलता जाएगा। तीसरा आशीष 2025 के लिए आपको आशीष याद रखना, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को ओर फैलेगा। तो कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तू जिस जमीन में खड़ा हुआ है वो मैं तुझे दे दूंगा। तेरा बच्चे बढ़ जाएंगे, धूनी का मानंद हो जाएंगे, बहुत आय से बढ़ जाएंगे। अगर आप पास्टर हैं, तेरा कलीसिया बढ़ जाएगा। अगर आप एक माँ बाप है, आपका बच्चे का नाम ऐसा बढ़ जाएगा। कण कण जहां जहां दुनिया है वहां वहां आपका नाम, बच्चों का नाम फैल जाएगा। हालेलुया। नंबर 3, तू उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को फैल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वादा है परमेश्वर का। और तेरे वंश के द्वारा हाँ, पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सिर्फ तू आशीष पाना ही नहीं, तू आशीष का जरिया बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। नंबर 5 जो है, मैं परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा साथ रहूंगा। 2025 में परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा साथ रहूंगा। आई विल बी विथ यू। आमेन, हालेलुया। मैं तेरा साथ रहूंगा। आगे। और जहां कहीं तू जाए, हाँ, वहां तेरी रक्षा करूंगा। उसका बाद का पॉइंट जो है, 6वां पॉइंट जो है, मैं तेरा रक्षा करूंगा। 2024 आप जिंदा है, मैंने ये सब बातों को बनाया हूं। 2025 अब ऐसा नहीं जाएंगे जैसा 2024 को आपने यूं ही आपको एक ब्लैंक चेक दिया गया है। उस ब्लैंक चेक को क्या करना आपको पता ही नहीं था, वैसा ही लैमिनेशन कर आ गया ना। आपका सिग्नेचर लगा, देने वाला तो दिया ही है। 2025 ऐसा नहीं रहेगा।
हर लम्हा आप फायदा उठाएंगे बाबा साहब।